देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चले रुख कर लेते हैं सिटी की खबरों का फटाफट अंदाज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा। सोनिया गांधी से सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात की। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मुंबई जाने का कार्यक्रम। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की कवायद तेज। दिल्ली पहुंचे सीएम गहलोत का बयान, आलाकमान से जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। पार्टी नामांकन के लिए कहेगी तो भी नामांकन करूंगा। कल सीएम अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने के संकेत दिए। कहा, सोनिया राहुल नहीं माने तो भरेंगे नामांकन, सभी विधायकों को आना होगा दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया है कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की। अब देखना होगा पार्टी अध्यक्ष के लिए किसको चुनती है। कांग्रेस नेताओं की भावनाओं को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तक पहुंचा दिया गया है। ओबीसी आरक्षण मामला। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी की सीएम गहलोत से हुई मुलाकात। 45 मिनट की वार्तालाप सकारात्मक रही। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही युवा बेरोजगारों के हित में फैसला लिया जाएगा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान लंपी बीमारी को लेकर हंगामा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और पीसीसी चीफ हुए आमने सामने। मतलब केंद्र अगर इसको आपदा घोषित नहीं करेगा तो आप राजस्थान के किसान को किसी भी प्रकार का इस डेथ का कोई सहयोग नहीं करने वाले ना, यही है। क्यों नहीं गिरेगा माननीय अध्यक्ष महोदय? केंद्र क्यों नहीं गिरेगा? ये कैसे कह सकते हो आप? केंद्र नहीं गिरेगा? क्यों नहीं गिरेगा केंद्र? आप किस लिए बैठे हो? आप किस लिए बैठे हो? दबाओ केंद्र से, दबाव बढ़ाओ केंद्र के ऊपर, केंद्र के ऊपर दबाव बढ़ाओ। क्यों नहीं गिरेगा? कांग्रेस पार्टी की मीटिंग नहीं है। गौवंश की लंपी संक्रमण से हो रही मौतों के बीच केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान आज से 2 दिन के दौसा के दौरे पर हैं। बालियान ने कहा कि केंद्र अब तक राजस्थान को 30 लाख वैक्सीन दे चुका है, जबकि अब तक राज्य में केवल 12 लाख वैक्सीन का ही इस्तेमाल हुआ। आगे से राजस्थान में अगर सारे देश की बात करूं तो करीब 18.5 लाख गौवंश इस समय इससे पीड़ित है, जिनमें से अकेले करीब 12.5 लाख राजस्थान से। जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है वो वैक्सीन सप्लाई करने की हमारी मूल जिम्मेदारी है। अभी भी राजस्थान सरकार के पास करीब 30 लाख वैक्सीन की डोज पड़ी हुई है। जितनी भी वैक्सीन की आवश्यकता है, जो भी लॉजिस्टिक की आवश्यकता है राजस्थान सरकार को, अगर वे कहते हैं कि हमें 50 लाख वैक्सीन और चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, तो 6 घंटे से ज़्यादा समय केंद्र सरकार नहीं लेगी। जयपुर में आज भी जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने शहर में 2 जगहों पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। पीआरएन साउथ इलाके में बेसमेंट समेत 4 मंजिला व्यावसायिक बिल्डिंग को सीज किया। जेडीए ने दूसरी कार्रवाई करते हुए जेडीए ने जोन 7 ग्राम हरनाथपुरा में 3 मंजिला बिल्डिंग सीज की। आरोप है कि कृषि भूमि में जेडीए से भू रूपांतरण करवाए बिना ही निर्माण किया जा रहा था। कोटा जिले के रामगंज मंडी जंक्शन से मोड़क के बीच श्रीगंगानगर एक्सप्रेस ट्रेन में बड़ा हादसा होने से बच गया। मामला आज उस वक्त का है जब ट्रेन कोटा से झालावाड़ की तरफ जा रही थी, तभी अचानक चलती ट्रेन के पहियों में आग लग गई। जीआरपी के जवान मौके पर पहुंचे, हालांकि तब तक डिब्बे के सभी यात्री बाहर आ गए। आज हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। राजू श्रीवास्तव के निधन पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने दुख जताते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हास्य से आशा और प्रसन्नता के रंग भरने वाला इंसान अब नहीं रहा। असमय निधन से कला क्षेत्र में स्थान हुआ रिक्त। अलवर के खेलड़ी कस्बे में डीएपी खाद की किल्लत के चलते किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह 8 बजे से ही कस्बे की कृषि उपज मंडी स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति पर डीएपी खाद लेने के लिए किसानों का जमावड़ा लग गया। इस दौरान काफी महिलाएं और बालिका भी डीएपी खाद लेने के लिए लाइन में लगी हुई दिखाई दी। 1-2 दिन के अंदर 598 का रैक से स्टॉक प्राप्त हुआ है डीएपी यूरिया का, इफ्को कंपनी वाला, जिसका वितरण हम नियम अनुसार कर रहे हैं। एक आधार कार्ड पर 2 कट्टे का वितरण किया जा रहा है और जिसके 2 कट्टे के साथ एक नए यूरिया का वितरण नियम अनुसार कर रहे हैं, जिसका रेट 240 पर पीस रखा है। झुंझुनू के सबसे बड़े मुरारका कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष कपिल चोपड़ा बीए सेकेंड ईयर के परिणाम में फेल हो गए। इसके बाद छात्र संघ अध्यक्ष को हटाने की मांग भी तेज हो गई। आज छात्र संगठन एनएसयूआई के छात्र नेता रवि ख्यालिया के नेतृत्व में छात्रों ने कॉलेज गेट के बाहर प्रदर्शन किया और प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपकर तत्काल छात्र संघ अध्यक्ष को हटाने की मांग की।
नियम है कि यदि जो स्टूडेंट कॉलेज में फेल हो जाता है और अध्यक्ष पद पे होता है तो उसको तुरंत निरस्त किया जाएगा। तो हमने कॉलेज प्रशासन से ये ज्ञापन दिया है, तो उन्होंने हमें यह कहा है कि तुरंत आपकी कार्रवाई तुरंत प्रभाव से की जाएगी। यदि ये कॉलेज प्रशासन हमारी मांगे को पूरा नहीं करेंगे तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। बहरोड विकास अधिकारी वीरेंद्र चौहान को उच्च न्यायालय के आदेश पर पद से हटाया गया है। उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे नीमराणा, बहरोड और शाहजहांपुर पुलिस थाने में दर्ज है। भारत में 70 साल बाद चीतों की वापसी को लेकर देशवासियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। चीतों को भारत लाने से पहले केंद्र सरकार ने देश भर में स्टडी करवाई थी और उस स्टडी में भी पूर्वी राजस्थान की चीतों के रहने के लिए अनुकूल माना गया। इसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि सेकेंड फेज में चीते राजस्थान लाए जा सकते हैं। गोपालपुर में एक प्रयोग प्रारंभ हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि किसी एक सेंचुरी में ही वो प्रयोग सीमित नहीं रहेगा। भारत में जहाँ जहाँ चीता आगे बढ़ने की संभावना है, जहाँ जहाँ चीता की सर्वाइवल की संभावना है और उसका लंबे समय तक सस्टेनेबिलिटी संभव है, तो उन क्षेत्रों में निश्चित रूप से सरकारें प्रयत्न करेंगी। कोटा के नयापुरा थाने में युवक राधेश्याम के आत्मदाह करने के मामले में पीड़ित परिवार और जिला प्रशासन के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही। इसके बाद भी परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार से पहले मृतक के परिवार से कलेक्टर ओपी बुनकर और एसपी सिटी केसर सिंह शेखावत ने वार्ता की। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक होने के आरोपों के बीच अब विश्वविद्यालय प्रशासन भी सक्रिय नजर आया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अजमेर पुलिस रेंज आईजी रुपिंदर सिंह को पत्र भेजकर इस पूरे मामले में जांच की मांग की। डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा रूडी ने बीती रात पुलिस बेड़े में भारी फेरबदल किया। एसपी ने 2 थानाधिकारी समेत 63 एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का ट्रांसफर किया। खासकर शराब तस्करों से सांठगांठ और भ्रष्टाचार की शिकायतों के चलते विजयवाड़ा थाने के एएसआई समेत कई स्टाफ को हटाकर पुलिस लाइन में भेज दिया। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतिभावान छात्र छात्राओं की सहायता के लिए विशेष छात्रवृत्ति और अनुदान योजना का 3 साल बाद भी छात्रों को लाभ नहीं मिलने के सवाल पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली सदन में गिरते नजर आए। जयपुर के जोटवाड़ा में 10 दिन से पेयजल समस्या पर इंजीनियर को नोटिस थमाया गया। राजकार्य में लापरवाही पर सहायक अभियंता रवि जागड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में डॉक्टर के मकान में दिन दहाड़े हुई डकैती के मामले में पुलिस ने मंगलवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें आज कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ में कई तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। बाड़मेर सदर थाना पुलिस ने ट्रक चोरी वारदात को खुलासा करते हुए आरोपी ट्रक चोर को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके पूरे मामले की जाँच शुरू की। करके असलाराम को दस्तयाब किया और उससे ट्रक बरामद किया। वो ट्रक को बेचने की फिराक में था। ट्रक का जो मालिक था उसने पेट्रोल पंप पे ट्रक खड़ा करके खुद की कोई न्यायालय में पेशी थी, उससे पेशी पे गया, वहाँ पर उसको कोई न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। उसके बाद वो 5 दिन बाद आता तो उसको ट्रक नहीं मिलता। तो पेट्रोल पंप के CCTV फुटेज में चेक करने में पता चला कि उसको कोई एक बंदा लेके गया, जिसकी बाद में असलाराम के रूप में पहचान हुई। बौली के चौधरी मोहल्ले में चोरों ने सूने मकान में धावा बोल दिया, लेकिन वारदात की भनक लगते ही आसपास के लोग जाग गए और चोरों को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। हमने फिर छत पर आकर देखा तो पूरे मकान की लाइटें जली हुई थी और हमें हलचल भी दिखाई दी। तो हमने इसको देख करके थोड़ा तरक्की करने की कोशिश करी, पता लगा नीचे कुछ चल रहा है। तो उन्हें तुरंत आकर के सीढ़ियों से भागने की भी उन्होंने कोशिश के लिए वो सीढ़ी में आ चुके थे। उन्हें जल्दी करके फटाफट सीढ़ियों के गेट लगा दिए, तो मकान के अंदर फेंक रह गए और हमने तुरंत पुलिस का अवगत कराया। थोड़ी देर में पुलिस आई और उन्हें बरामद कर दिया। सीकर के नीमका थाना इलाके के सदर थाना अंतर्गत गावड़ी में अज्ञात चोरों ने हवेली की छत पर लगा जाल तोड़कर दिन दहाड़े लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सूचना आई कि कोई रविवार को मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली है। सूचना पर मैं और मेरे सब इंस्पेक्टर मेरी टीम गई थी, मुकाबला किया है और अज्ञात चोरी करी है, उनकी तलाश की जा रही है। अभी रिपोर्ट नहीं दी है, रिपोर्ट देने पर जैसी रिपोर्ट देंगे उसका कार्य। कोटा में चेचट के कालिया खेड़ी गांव में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। पुलिस केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
8 बजे छोड़कर मारपीट कर इसका मुंह पे लगी। फिर रात की 1 बजे करीबन गांव आई। फिर उसके बाद हमने कार्रवाई चालू करी, पुलिस पे भेजा और 66 पुलिस लग रही है अभी कार्रवाई में। टोंक के कोतवाली थाना क्षेत्र के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया। 5 कंप्यूटर के जो CPU हैं वो चोरी हुए हैं। 2 परीक्षाओं के बंडल चोरी हुए हैं। जो परीक्षा 15 और 17 तारीख को लॉ फर्स्ट ईयर की लगी थी, दोनों पेपर थे, उनके बंडल चोरी हुए हैं। एक CCTV का कैमरा है जो प्रिंसिपल के रूम में था, वो इन्वर्टर की वजह से चालू हो गया था और उसमें वो कैप्चर हुआ था। इस आधार पर हमने दशरथ मीणा के जो उनके पास जो रिकॉर्ड थे उसको चेक किया और उसके हुलिये जो रिकॉर्ड था उसके हुलियों से पूछताछ की तो ये ज्ञात हुआ कि ये दशरथ मीणा है। पीलीबंगा के वार्ड 21 में एक नाबालिग लड़की ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। पिता ने एक युवक पर परेशान करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। उसने करीब 12 के बजे अपने कमरे में चुन्नी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उन्होंने रिपोर्ट में ये दर्ज करवाया है कि कोई लड़का है जो उसको काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा था। रात भी 11 बजे तक उसके कोई फ़ोन आ रहे थे, जिससे उत्प्रेरित होकर उसके बच्चे ने फांसी लगा ली है, जिसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया। आगे अनुसंधान जारी है। जयपुर में SMS अस्पताल में पुलिस का धरपकड़ अभियान। पुलिस ने 24 संदिग्ध युवकों को किया गिरफ्तार। अस्पताल परिसर में घूमकर करते हैं वारदात। SMS थाना पुलिस कर रही है आरोपियों से पूछताछ। कोटा के नयापुरा थाने में आग लगाकर खुदकुशी का मामला। मृतक राधेश्याम की डेड बॉडी पहुंची कोटा। नयापुरा थाना परिसर को किया छावनी में तब्दील। दिल्ली के सफदरगंज में इलाज के दौरान हुई थी मौत। रायला पुलिस ने कालियास गांव में घर के बाहर खेल रहे 2.5 साल के बालक कट्टे में डालकर अपहरण कर ले जाने के आरोप में गिरफ्तार चित्तौड़ के मातृकुंडिया निवासी महिला को अदालत में पेश किया गया, जहां से जेल भेजा गया। संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद उक्त महिला व उसके जो परिजन वहाँ आसपास गाँव के क्षेत्र में भीख मांग रहे थे, उनको भी हमरा लेकर थाने पे आए। ग्रामवासियों द्वारा उस घटना के संबंध में रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर तत्काल प्रकरण पंजीकृत किया जाकर बाद जांच के उक्त महिला को गिरफ्तार किया गया, जिसे आज माननीय न्यायालय में बाद मेडिकल परीक्षण जैसी करवाया गया है और प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान जारी है। जयपुर की बस्ती में अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। शव सड़ जाने से आने लगी दुर्गंध। बरगाना क्षेत्र की पाल कॉलोनी विस्तार की घटना। दौसा स्टेशन पर आज सुबह अमृतसर अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन में चलते वक्त युवक ट्रेन के नीचे गिर गया, लेकिन RPF कांस्टेबल की सतर्कता के चलते ट्रेन से गिरे युवक की जान बचाई गई। भीलवाड़ा के जाजपुर के जालमपुरा चौराहे पर ग्रिड के पास नेशनल हाईवे 148D पर बने स्पीड ब्रेकर पर असंतुलित होकर दूसरे ट्रेलर को पीछे से टक्कर मारी। ट्रेलर का चालक गंभीर रूप से घायल। कोटा में RS अधिकारी लक्ष्मीकांत बालोद द्वारा अहिल्या बाई पर टिप्पणी करने के मामले में विरोध तेज होता जा रहा है। ब्राह्मण समाज के अलग अलग संगठन इसका विरोध जताते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। देवी देवताओं पे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले हनुमान जी पे किया, अब हमारी अहिल्या माता पे, गौतम ऋषि की पत्नी पे लक्ष्मीकांत बालोद ने इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया कि बोलने में भी शर्म आ रही है। हम ज्ञापन दे रहे हैं और जल्दी उसको बर्खास्त नहीं किया गया। पूरे ब्राह्मण समाज की मांग है उसको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। अगर बर्खास्त नहीं किया गया तो हम जयपुर में धरना प्रदर्शन करेंगे और अतिशीघ्र और रिपोर्ट दर्ज करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे और शीघ्र हम जयपुर जाएंगे और बहुत बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे। बाड़मेर सदर थाना पुलिस ने ट्रक चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी ट्रक चोर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से चोरी किए हुए ट्रक को बरामद करने में सफलता हासिल की। काफ़ी मेहनत करके असलाराम को दस्तयाब किया और उससे ट्रक बरामद किया। वो ट्रक को बेचने की फिराक में था। ट्रक का जो मालिक था उसने पेट्रोल पंप पे ट्रक खड़ा करके खुद की कोई न्यायालय में पेशी थी, उसको पेशी पे गया, वहाँ पर उसको कोई न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। उसके बाद वो 5 दिन बाद आता तो उसको ट्रक नहीं मिलता। फिर पेट्रोल पंप के CCTV फुटेज में चेक करने में पता चला कि उसको कोई एक बंदा लेके गया है, जिसकी बाद में असलाराम के रूप में पहचान हुई। बाड़मेर जिले के चौटन थाना पुलिस ने बोलेरो गाड़ी चोरी वारदात का खुलासा करते हुए बोलेरो चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी की बोलेरो गाड़ी को भी बरामद कर लिया। हमें मुखबिर से इतला मिली कि गाड़ी जो है धनाराम उर्फ धनिया सनो पूनवाराम जिले निवासी केरावा के घर के बच्ची बाई भी खड़ी है, जिस पर वहां पहुंचकर उस गाड़ी को दस्तयाब किया। पुलिस को बावर्ती देखकर धनिया
अपने घर से भाग गया, जिसे बाद दोपहर गिरफ्तार कर लिया गया। धनाराम के खिलाफ कुल कितने प्रकरण दर्ज पहले चोरी? धनाराम के खिलाफ पूर्व में 17 प्रकरण चोरी के, कुल 21 प्रकरण दर्ज। जयपुर के नरेना के चैनपुरा के सरकारी स्कूल में आज आक्रोशित छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़कर धरना प्रदर्शन किया। किशनगढ़ नगर परिषद में पिछले 25 सालों से मकानों के पट्टों के लिए परेशान होते नागरिकों का आखिरकार सब्र टूट गया। लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आरोप लग रहे हैं कि इनकी कॉलोनी का जोनल प्लान में लेआउट पास नहीं हो पाया है। सीकर के खंडेला कस्बे के कावट रोड के निजी विद्यालय में सैन्य समाज के लोगों ने सभा का आयोजन करके कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए आक्रोश रैली निकाली। ज्ञापन देने के बाद में उनको एसडीएम साहब ने आश्वासित किया कि आपकी मांगे मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाई जाएंगी। और जो आक्रोशित सैन्य समाज था उन्होंने अपनी मन की भावना ये पैदा की, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो इस आक्रोश को महाआक्रोश के रूप में पैदा किया जाएगा और अपनी मांगों को मनवाया जाएगा। बीकानेर के डूंगर महाविद्यालय में एनएसयूआई का उग्र प्रदर्शन। प्राचार्य नहीं मिलने पर गुस्साए छात्रों ने प्राचार्य की कुर्सी को उठाकर लाए बाहर। छात्र नेता रामनिवास कुकना के नेतृत्व में प्रदर्शन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर विजयपुर थाना क्षेत्र के पालेर गांव में दबिश देकर 1 किलो 240 ग्राम अवैध अफीम जब्त किया। पुलिस ने आरोपी गृहस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिली थी कि ग्राम पालेर तहसील बस्ती में आता है, वहाँ एक सत्यनारायण नाम का किसान है, उसके घर में अफीम रखी हुई है। तो हमारी पूरी टीम गई, वहाँ पर हमने सर्च करी पूरे घर में और एक कमरे में 1.25 किलो हमको अफीम मिली। हमने अफीम जब्त करके और उसको किसान को अरेस्ट कर दिया। अजमेर में आंगनबाड़ी बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं को खिलाए जाने वाली पोषाहार सामग्री में कीड़े मिलने का मामला सामने आया। इसको लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने खराब पोषाहार लेने से इनकार कर दिया। आंगनबाड़ी को बच्चों को बांटा जाता है, सारा पैकेट दिए जाते हैं, पर ये पैकेट में देखा तो इतनी गंदगी आ रही, इतनी बदबू निकली, इतना गंदा खाना है बहुत ज़्यादा। बच्चों को ऐसा खिलाएंगे तो बच्चे बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा? ऐसा पौष्टिक आहार देने से तो अच्छा है बच्चों को नहीं दे आहार। नागौर जिले के पर्वतसर वन विभाग की टीम ने भावसिया गांव के पास फार्म हाउस से पैंथर के 1.5 माह के शावक का रेस्क्यू किया। जानकारी के अनुसार पैंथर का शावक करीब 2 माह का है। पैंथर के बच्चे को जयपुर नाहरगढ़ पार्क में छोड़ने के लिए भेज दिया गया है। बूंदी के नमाना थाना इलाके में एक हादसा हो गया। मामला आंबली गांव का है, जहां पर सांप के डसने से मां और उसके 3 साल के मासूम की मौत हो गई। दर्दनाक घटना के बाद घर में मातम छा गया। गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। पाली में सूरजपोल चौराहे के गुरु नानक द्वार के पास जलदाय विभाग की भूमिगत पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन सभी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। पानी की पाइपलाइन कितने टाइम से फूटी हुई है। जब पानी नहीं आता था, जब ये रबड़ आते थे ठीक करने, अब पानी आ गया था, इसका मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फोन भी कर दिया ठीक करेगा, बता भी दिए, वो अलग से पैसे लगेंगे, कभी कहते वो करेगा, कभी कहते वो करेगा, और सब पानी वैसे जा रहा है। और जितने टाइम पानी आता है इतने 2-4 घंटा ऐसे चलता रहता है। बारा के हरनावदा शाहजी कस्बे में वाराणसी से आई 2 दर्जन से अधिक कलाकारों की टीम द्वारा आयोजित रामलीला मंचन लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बारा के सिसवाली में चल रहे वीर तेजाजी महाराज के मेले में मेला रंगमंच पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पन्निया सैपट राजस्थानी म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बारा के छिपाबड़ौर में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भाजीमो मंडल हरनावदा शाहजी ने कस्बे में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रामगंज मंडी में चेचट कस्बे के प्रधानमंत्री के जन्म उत्सव पर बीजेपी द्वारा मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा में युवा मोर्चा मंडल चेचट द्वारा ऐतिहासिक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। 131 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। नागौर के ग्राम थावला के चारभुजानाथ मंदिर प्रांगण में वीरवर राउत जयमल राठौड़ स्मृति संस्थान ठिकाना थावला में मीरा व्याख्यान माला समारोह पर पोस्टर विमोचन कार्यक्रम आयोजित हुआ। मेड़ता रोड में भगवान पारसनाथ का निकाला गया वरघोड़ा। भगवान पारसनाथ के वार्षिक मेले पर दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु ने की विशेष पूजा अर्चना। कोटा के जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर नव मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करवाने के लिए जागरूक किया गया। जालौर में नगर परिषद ने बिना अनुमति के हो रहे अवैध भवन निर्माण पर शिकंजा कसा। नगर परिषद की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के भीनमाल रोड पर बिना अनुमति के बने रेस्टोरेंट को सीज कर दिया।
आराध्यदेव बाबा रामदेव जी की श्राद्ध आज मनाया गया। रामदेवरा में आज श्राद्ध पक्ष की एकादशी के अवसर पर बाबा रामदेव जी के समाधि स्थल को विशेष रूप से सजाया गया। समाधि स्थल पर हवन का आयोजन किया गया। जैसलमेर के रामगढ़ में ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यों के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए। अलवर सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि लंपी पर बीजेपी को राजनीति से बचना चाहिए। ऐसे में हर आदमी हर संस्था को आगे आकर गायों को बचाने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन बीजेपी सियासत में जुटी है। सूरतगढ़ में व्यापारी पिता बेटे से सफाई कर्मियों द्वारा मारपीट का मामला। सिटी थाना पुलिस ने और जैनिश भटेजा के परिवार पर किया मामला दर्ज। मारपीट में शामिल अन्य लोगों पर किया मामला दर्ज। विजयनगर के मुख्य बाजार बाद हमारा कोई आदमी आएगा नहीं। उसके बाद और एक व्यापारी भीम भटेजा के साथ मारपीट की। उसको अगर विरोध करने पे अगर पब्लिक ना छुड़ाती तो वो उनको मार देते, जिसमें हमने पुलिस को भी फोन किया। पुलिस भी 1 घंटे बाद है। विजयनगर के मुख्य बाजार महावीर बाजार की सड़क पर नई सड़क बनाने के लिए रातों रात कट लगाए गए। क्षेत्रवासियों में क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है।